तो आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पी वाई क्यू लेके आऊँ वर्ड प्रॉब्लम से आज क्वेश्चन होने वाले हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली 9 बजे आपके साथ मैं मिलता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यूनियन पाठशाला। आज जो क्वेश्चन है पहला, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 24। मतलब प्रोडक्ट क्या दे रहा है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट होगा वो 24 दे रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट अभी पता नहीं क्या होने वाला है। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर। तो तुमको नंबर पता ही नहीं, तुमको नंबर पता है तो लेट द नंबर बी एक्स। नंबर पता है, नहीं पता है तो नंबर को हम लोग क्या मान लिए, एक्स वाई, क्योंकि प्रोडक्ट का बात कर रहा है ना, प्रोडक्ट का बात कर रहा है इसलिए एक्स और वाई दोनों ले लिया। प्रोडक्ट का बात नहीं करता तो सिर्फ एक्स लेते हैं, ठीक है। अभी दोनों का जो प्रोडक्ट बोल रहा है, यहाँ पे तेरा 10 डिजिट कौन है, 10 डिजिट कौन सा है। 10 डिजिट अगर तुम एक सौ डिजिट भी लिख ही देता हूँ तो 10 डिजिट कौन, एक्स है। और यूनिट्स डिजिट कौन है भाई, वाई है। 10 डिजिट तेरे को पता चल गया, 1 और 10, ये वन डिजिट, ये एक्स 10 डिजिट, ठीक है। अब इन दोनों का जो तेरे को प्रोडक्ट दे रहा है ना, प्रोडक्ट एक्स वाई कितना दे रहा है, 24, ठीक है। एक्स वाई कितना दे रहा है तेरे को, 24। प्रोडक्ट बोला है कि 24, यहाँ क्वेश्चन में आपका क्लियरली मेंशन है, ओके। अब तो जो नंबर बनेगा तेरा यहाँ पे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और डिजिट का प्रोडक्ट ये था, डिजिट प्रोडक्ट क्या था, ये था, और नंबर तेरा ये था, ठीक है। अब बोला क्या कि 18 जो है, 18 18 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर से 18 क्या क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया। तो जो तुम नंबर माना तो 10x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब ये नंबर उसके बाद जब माइनस हो रहा है नंबर, तो डिजिट जो हो रहा है इंटरचेंज, अपना जो डिजिट जो है अपना इंटरचेंज कर दे रहा है प्लेस को। जहाँ पे x था वहाँ पे अब y आ गया, और जहाँ पे y था वहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ y है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि सबको एक साइड भेज दो, सबको क्या कर दो, एक साइड भेज दो, या इसको सबको इस साइड ले आओ। तो 10x प्लस वाई माइनस 18 माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 10y और y, ये 10x x, तो 10x में से x चला गया तो क्या बचा, 9x। 10y में से y चला गया तो माइनस 9y, और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड बोथ डिवाइड बोथ साइड बाई 9, 9 से डिवाइड करने पे तो ये 9 से डिवाइड होगा, ये 9 से, ये 9 से, ठीक। तो ये हो जाएगा x, ये भी 9 से डिवाइड होगा, माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आ गया मेरे पास, क्या आया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू तेरे पास कितना गया, y प्लस 2, एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास, y प्लस 2, और जो प्रोडक्ट था एक्स वाई इक्वल टू 24। तो यहाँ पे जो x की जगह पे ना, x की जगह पे तुम क्या पुट कर दो, y प्लस 2 को पुट कर दो। चलो पुट कर देते हैं। तो y प्लस 2 और y इक्वल टू 24। अब y से वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये 24 को इधर लिया तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे 10y माइनस 4, नहीं एक सेकेंड, 6y माइनस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 6y में से 4y गया तो 2y, और 6 4 जा 24, ठीक है, सही आ रहा है। अब क्या करेंगे, y से यहाँ y प्लस 6 कॉमन आ गया, y प्लस 6, ठीक है। यहाँ 4 माइनस का आ जाएगा तो y माइनस 4 और y प्लस 6, एक y का वैल्यू आ गया 4, एक y का वैल्यू आ गया माइनस 6, और माइनस 6 से नंबर नहीं होगा तो y इक्वल टू 4। अब y को तुम क्या करो, पुट कर दो, किस में, इसी में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। तो x प्लस सॉरी, x प्लस प्लस ही था ना, नहीं x इक्वल टू वाई प्लस 2, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 4 प्लस 2 x, x इक्वल टू 6। x कितना आ गया भाई, 6 आ गया,
एक्स कितना आ गया 6 आ गया, वाई कितना आ गया, तो यानी कि जो नंबर बनेगा बेटा, नंबर जो बनेगा वो 64 बनेगा, नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा 64 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। एक ट्रेन है, ट्रैवल एट अ सर्टन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस 54 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन ट्रैवल डिस्टेंस 63 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड पे चला 6 किलोमीटर पर आवर, मोर देन द फर्स्ट स्पीड, जितना स्पीड है उससे 6 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी कि मान लो एक्स होगा तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा। इफ़ इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, 3 घंटा लेता है कंप्लीट करने, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो ट्रेन 54 किलोमीटर से चल रहा था, तो उसका जो स्पीड होगा x किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद 63 किलोमीटर के स्पीड से चलने लगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस 6, जैसा कि मैंने बोला किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो पहले का जो स्पीड था वो तो मुझे पता ही नहीं, वही तो निकालना है। उसके बाद छः से बढ़ा दिया गया, ठीक, 6 से बढ़ा दिया गया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई क्या होता है स्पीड, और डिस्टेंस क्या है अपने पास, पहला 54, ठीक है, और स्पीड कितना अपने पास x, और दूसरा के लिए, दूसरा पार्ट के लिए क्या है डिस्टेंस अपने पास, सेकेंड के लिए 63 x प्लस 6। अब टोटल टाइम टेकन कितना है, टोटल 3 आवर कंप्लीट करता अपने जर्नी को 3 आवर्स में, ठीक है, तो 54 बाई एक्स प्लस 63 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3 आता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 6 क्या ले लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, 3 को इधर ही रहने दो, छोड़ दो 3 को, तो यहाँ से x से ख़त्म हो गया, तो 54 x प्लस 6 प्लस ये ख़त्म हो गया, तो 63 x आ गया। ओके ओके ओके, देन 54x प्लस 54 और 6 मल्टीप्लाई, 6 12 18 24 के 4 हाथ में 2, 6 5 30 32, 324, ठीक है, प्लस 63x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3। ओके, देन 54 और 63, 63 और 54 जोड़ के 4 3 7, अब 6 5 11, तो ये आ गया 117x प्लस 324 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर 3x² इंटू होगा प्लस 6 बार 18x इज इक्वल टू 117x प्लस 324। ओके, ये आ गया। अब सबको इधर लिया तो 3x² प्लस 18x माइनस 117x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, 117, देखो 117 में से 18 चल जाएगा, 9 बचा, 10 में से 10 में से 1 गया तो 9, 99 बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे, तो 3x² माइनस का 99x और माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या 3 का टेबल में तीनों आता है, तो सब बोथ साइड बाय 3, 3 से दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से और ये भी 3 से, तो ये x² बच जाएगा, माइनस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एक्स बच जाएगा, माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब 108 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया एलसीएम, ब्रेक करना ना 33 को अपने को क्या करना, ब्रेक करना है, तो x², तो हमने एलसीएम लिया। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो x² माइनस 36x प्लस 3x कर देंगे, तो ये इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। ओके, देन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिए, माइनस 36 x माइनस 36। ओके, देन 3 लिखते हैं, 3 3 से x 3 आ जाएगा, तो x प्लस 3
और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 36, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 36 तेरा हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, जहाँ पे जो हमने x माना था ये 36 हो जाएगा, और जो इसका स्पीड होगा यही अपने से पूछा था, मगर इसका भी अगर तुम स्पीड निकालना चाहो तो 36 प्लस 6 कर दोगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड होगा अपने ऐसा कुछ। ठीक है, एक डायगोनल होगा यहाँ से, ऐसा ऐसा डायगोनल होगा। ओके ओके, अब कुछ भी मान लो। अब बोल रहा है ना कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड तो तुमको पता नहीं है, तो शॉर्टर साइड हम x मान लेते हैं। शॉर्टर साइड क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ठीक है, और लॉन्गर साइड इज 40 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जितना शॉर्टर साइड होगा उससे x प्लस, सॉरी 14 है ना, 14 ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है ना, डायगोनल वो 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो जो शॉर्टर साइड है तेरा उससे 16 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। ठीक है, तो जब रेक्टेंगल का बात कर दिया, यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, शॉर्टर साइड है, लॉन्गर साइड है, तो जब दिया है तो यहाँ पे तुम दिख रहा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पीटी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ओके, तो डायगोनल का स्क्वायर क्या है अपने पास, एक्स प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रेथ एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको करना क्या अपने को, स्क्वायरिंग करना है, तो चलो स्क्वायर करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 16 कितना होता है, 16 का 16 स्क्वायर 256। ओके, देन 2ab, तो ये आ जाएगा 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 196 प्लस 28x, तो सबको एक तरफ लेके आ जाओ, सबको क्या कर दो, एक तरफ लेके आ जाओ, इस सारे को उस साइड लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x माइनस 256 माइनस 32x इक्वल टू 0, सबको एक तरफ लेके चले गए। अब जब सबको एक तरफ लेके गए तो अब सॉल्व करते, तो ये खत्म हो गया, तो बचा क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब 28 एक्स है 32, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, माइनस का 4x बच रहा है। ठीक है, अब क्या बचेगा, 256 में से 196 चला गया, ये 60 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करें, एक्स कॉमन आ जाएगा -10 और x -10, यहाँ 6 आ जाएगा, तो x प्लस 6 और x -10, तो इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x -10 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब लॉन्गर साइड अपना निकालना है, यहाँ पे जो जो माने थे, तो यहाँ एक तो ये कितना गया x10, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ 10 प्लस 14 10 प्लस 16, तो कितना गया 24। पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो निकाल दिया, सब साइड ही निकाल दिया तुम, 26। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, नेचर निकालना रूट का, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेरे को दिया है, तो इसको कंपेयर, नेचर बताना तो कंपेयर कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इज इक्वल टू 0। तो तेरे पास ए क्या है बेटा, ए तेरे पास 4 है, बी तेरे पास 4√3 है और सी तेरे पास 3 है। ठीक है, तो अब तुमको पता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो देख लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 3। ओके, देन तो 4 4 जाए 16 हो गया,
16 इंटू 3 माइनस 4 4 16 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 48। तो डी कितना आ गया बेटा तेरे पास, 0 आ गया। जब डी 0 होता है तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ आप इसको कमेंट में इसका आंसर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अपने विक्रांत भैया को सपोर्ट करना ना भूलें। अगर अभी तक अपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें।